हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से और देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का बेसिकली मतलब होता है यूनिटी। अब यूनिटी का मतलब क्या होता है सर? जैसे कि सोच लो एक ग्रुप ऑफ पीपल काम कर रहे हैं तो उनके बीच में एक यूनिटी का जरूरत है कि नहीं, उनके बीच में एकता का जरूरत है कि नहीं, वो लोग मिलकर काम करना जरूरी है या नहीं? बिल्कुल, उनको मिलकर काम करने का जरूरत है। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है यूनिटी अमॉन्ग द पीपल। जो ग्रुप काम कर रहा है वो सब मिलकर एक होकर काम करें, उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन हो, उसको बोलते हैं बेसिकली कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कोऑर्डिनेशन कोई फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नहीं है, ध्यान रखना। बहुत बार एग्जाम में आ जाता है कोऑर्डिनेशन क्या है, तो कोऑर्डिनेशन कोई फंक्शन नहीं है। फंक्शन तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग है। तो 5 ही फंक्शन है मैनेजमेंट में। तो ये कोऑर्डिनेशन क्या है? ये एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं इसको। दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दिस इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। मतलब जितना भी बड़ा से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, जितने भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट वो क्यों ना लगा ले, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, बट कोऑर्डिनेशन के बिना कोई भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ठीक से काम नहीं करेगा। इसलिए कोऑर्डिनेशन को बोला गया है एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब कोऑर्डिनेशन का जरूरत ज्यादा कब पड़ता है? व्हेन देयर इज अ ग्रुप। जब ग्रुप होता है, जब बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, तब कोऑर्डिनेशन का जरूरत ज्यादा होता है। अगर एक सिंगल इंडिविजुअल है देन देयर इज नो नीड ऑफ एनी कोऑर्डिनेशन, उसमें कोऑर्डिनेशन का कोई जरूरत नहीं है। बट जब एक ग्रुप ऑफ पीपल काम कर रहे हैं देन देयर इज अ नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन। मैं एग्जांपल देता हूं तुमको, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। सपोज हम लोग एक डांस कर रहे हैं, तो उसमें अगर हम अकेले डांस कर रहे हैं, हमारा सोलो परफॉर्मेंस है, तो सोलो परफॉर्मेंस करना सबसे आसान है। क्यों आसान है सर? सोलो तो बहुत डिफिकल्ट लगता है हमको। नहीं बेटा, सोलो सबसे आसान है, क्योंकि अगर तुम कुछ गलत कर भी रहे हो तो किसको पता चलना है ना? सोलो में इसलिए तो मजा है, अगर एक स्टेप भूल भी गए तुम, कोई फर्क नहीं पड़ता, नेक्स्ट स्टेप से चालू कर दो, किसी को कोई पता नहीं चलेगा। बट जब बहुत सारे लोग डांस कर रहे हैं एक साथ, मतलब जब ग्रुप डांस है, जब एक ग्रुप डांस है, अब ग्रुप डांस के अंदर कोई पर्सन अगर एक स्टेप भूल जाएगा तो पब्लिक को दिख जाएगा कि अरे ये स्टेप भूल गया, ये बाकी 5 लोग ठीक कर रहे हैं, ये गलत कर रहा है ना? तो ग्रुप डांस करना ज्यादा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू सोलो परफॉर्मेंस, क्योंकि सोलो में कोई दिक्कत नहीं है, 2 स्टेप भूल तो गए तो भूल गए, आगे वाला स्टेप चलाएंगे, ठीक है? तो इसका मतलब जब एक सिंगल इंडिविजुअल होता है वहां पर कोऑर्डिनेशन का कोई जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन। किसके साथ वो सिंक करेगा, किसके साथ मैच करेगा स्टेप्स? कोई है ही नहीं उसके साथ। लेकिन जब एक ग्रुप होता है और एक ग्रुप परफॉर्म कर रहा है तो वहां पर कोऑर्डिनेशन का जरूरत ज्यादा होगा, राइट? तो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है सिंक्रोनाइजेशन, यूनिटी, एकता, सब एक जैसा एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। क्लियर है ये? स्टार्ट करते हैं बेसिकली डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन। तुम तो कोऑर्डिनेशन को एक डांस परफॉर्मेंस से याद रखना, सबसे इजी रहेगा वो। ग्रुप डांस में कोऑर्डिनेशन का जरूरत होता है। कोऑर्डिनेशन मतलब सब सिंक में एक साथ मिलकर एक जैसे स्टेप्स कर रहे हैं, उसी को कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, ठीक है? देखना, द प्रोसेस बाय विच मैनेजर सिंक्रोनाइजेस, सिंक्रोनाइज मतलब वही एक करना, सिंक करना, द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। Various departments of an organization are working independently and there is a need to relate and integrate their activity. तो हर डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंटली काम करता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट इंडिविजुअली काम कर रहा है अपना अपना,
तो एवरी डिपार्टमेंट वर्किंग इंडिपेंडेंटली बट दे मस्ट रिलेट एंड इंटीग्रेट, मतलब उन लोगों को मिलकर काम करने का भी जरूरत है, वरना क्या होगा सोचो ना, प्रोडक्शन वाला सामान बना तो देगा लेकिन मार्केटिंग डिपार्टमेंट उसको सेल नहीं कर पाएगा उतना। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल चाहिए बनाने के लिए, लेकिन परचेज डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल खरीदा ही नहीं अभी तक, या परचेज डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल खरीदना तो चाहता है बट फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास पैसा ही नहीं है खरीदने का। तो ये सब दिक्कत आ सकता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में, अगर एकता नहीं रहेगा, यूनिटी नहीं रहेगा, वो लोग मिलकर काम नहीं करेंगे तो फिर ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगा, क्योंकि हर डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंटली तो काम कर ही रहा है बट दे आर द पार्ट ऑफ अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, वो एक ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं और उन सबको अपना इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस के साथ साथ मिलकर ग्रुप का परफॉर्मेंस भी देखना होगा। क्लियर है? तो ये जो मिलकर काम करना, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। क्लियर? कोऑर्डिनेशन इज कंसिडर्ड एज द एसेंस, याद रखना, ये 1 मार्क क्वेश्चन में आएगा सीबीएसई एग्जाम्स में। कोऑर्डिनेशन क्या है? बहुत सारे बच्चे जो है उसको फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट लिख के आ जाते हैं और वो गलत हो जाता है। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। ठीक है? बिकॉज फॉलोइंग रीजंस, कोऑर्डिनेशन ब्रिंग्स यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी मतलब एकता, सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं, एंड इंटीग्रेट्स डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इंटीग्रेट्स मतलब मिलाना, जोड़ना, मिलकर काम करना। ठीक है? तो कोऑर्डिनेशन का बेसिक सा मतलब हुआ कि जो इंडिविजुअल डिपार्टमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, ये सब मिलकर एक होकर काम करना, दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन। ठीक है? कोऑर्डिनेशन नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, सारे के सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के लिए कोऑर्डिनेशन का जरूरत पड़ेगा। फंक्शंस क्या क्या थे? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है? नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स। लेवल्स कौन कौन से थे? टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखना, नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन क्या है? फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। क्लियर है? बट अगर एग्जाम में पूछे कि कोऑर्डिनेशन इज अ डैश ऑफ मैनेजमेंट, तो ध्यान रखना कोऑर्डिनेशन क्या है? एसेंस ऑफ मैनेजमेंट होगा। क्लियर है? तो कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इट इज अ फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का काम है बट मैनेजमेंट के अंदर फंक्शंस तो अलग होते हैं। फंक्शन होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। कोऑर्डिनेशन कोई फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट आर द नेचर और फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन? सबसे पहला, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स। इंटीग्रेट्स मतलब एक करना, मिलाना, किसको? ग्रुप एफर्ट्स को। तो कोऑर्डिनेशन हेल्प करता है ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करके सबको ही कोशिश करे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने का। द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑलवेज अप्लाइज टू ग्रुप एफर्ट्स। जैसे मैं स्टार्टिंग में भी बताया तुमको डांस का एग्जांपल, अगर मैं सोलो डांस कर रहा हूं तो वहां कोऑर्डिनेशन का कोई जरूरत नहीं है, बट लेकिन जब एक ग्रुप परफॉर्मेंस हो रहा है तो वहां कोऑर्डिनेशन का जरूरत पड़ेगा। मतलब कोऑर्डिनेशन का नीड कहां होता है? व्हेन अ ग्रुप इज इन्वॉल्व, जब एक ग्रुप इन्वॉल्व होगा तब कोऑर्डिनेशन का जरूरत पड़ता है। क्लियर? देयर इज नो नीड फॉर कोऑर्डिनेशन व्हेन ओनली सिंगल इंडिविजुअल इज वर्किंग। जब एक अकेला व्यक्ति काम कर रहा है, अगर मैं अकेला डांस कर रहा हूं तो देयर इज नो नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन। द नीड ऑफ ऑर्डरलीनेस, द नीड फॉर ऑर्डरलीनेस इंटीग्रेशन अराइजेस ओनली व्हेन मोर इंडिविजुअल्स आर वर्किंग। मतलब जब एक ग्रुप काम कर रहा है, जब एक ग्रुप है, तभी जाके कोऑर्डिनेशन का जरूरत महसूस होगा। क्लियर है ये? तो पहला पॉइंट हो गया, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। मतलब कोऑर्डिनेशन जो है ग्रुप एफर्ट्स को एक करता है, एक डायरेक्शन में लाता है
और जब ग्रुप होता है तभी कोऑर्डिनेशन का जरूरत महसूस होता है। अगर इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं देन देयर इज नो नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन। क्लियर है ये? नेक्स्ट, इट एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। यूनिटी मतलब वन, यूनिटी ऑफ एफर्ट्स मतलब जितना भी मेहनत कर रहे हैं इंडिविजुअल, सब कोई एक ही डायरेक्शन में मेहनत करे, हर एक इंडिविजुअल एक ही डायरेक्शन में मेहनत करे, और वो डायरेक्शन क्या होगा? अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, देखना, कोऑर्डिनेशन ऑलवेज एम्फेसिस ऑन यूनिफाइंग, यूनिफाइंग मतलब एक करना, द एफर्ट्स of different individuals because conflicting efforts may cause damage to the organization। मतलब सब कोई एक ही गोल्स को अचीव करने का कोशिश करें, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, परचेज, सबका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और वो कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है? अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ठीक है, नेक्स्ट, द मेन एम ऑफ एवरी मैनेजर इज टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज एंड फंक्शंस ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स। सारे इंडिविजुअल्स को एक कॉमन गोल अचीव करने का कोशिश करवाना, यही सबसे मेन काम है मैनेजमेंट का। एंश्योर्स इन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। क्लियर है ये? तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब हर एक इंडिविजुअल जो काम कर रहा है उसका ऑब्जेक्टिव जो है कॉमन गोल्स के तरफ होना चाहिए, और वो कॉमन गोल क्या है? अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर है ये? नेक्स्ट, मैनेजमेंट जैसे कंटिन्यूअस प्रोसेस था, वैसे ही कोऑर्डिनेशन भी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो सेम डेफिनेशन है बिल्कुल, इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो कोऑर्डिनेशन इज अ नेवर एंडिंग फंक्शन, इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन ऑल्दो इट डिग्री में वैरी। तो ये कंटिन्यूअसली काम करना पड़ता है। हाँ, कभी ज्यादा कोऑर्डिनेशन का जरूरत पड़ेगा, कभी कम कोऑर्डिनेशन का जरूरत पड़ सकता है। अगर बहुत ज्यादा लोग हैं, देयर आर लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स वर्किंग, देन द नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन विल बी मोर। और अगर कम इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन का जरूरत भी कम होगा उसमें। ठीक है, the managers work continuously to achieve coordination and maintain coordination because without coordination company cannot function efficiently। बिना कोऑर्डिनेशन के कंपनी ठीक से काम नहीं करेगा। मतलब कोऑर्डिनेशन कंटिन्यूअसली करते रहना पड़ता है, इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। क्लियर? नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन इज परवेसिव। परवेसिव तो मैं बोला था बहुत जगह आएगा। परवेसिव का मतलब होता है रिक्वायर्ड एट एवरी प्लेस, हर जगह इसका जरूरत है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक लेवल्स में, हर एक फंक्शन में, सब जगह इसका जरूरत है, इसलिए इसको बोला गया है परवेसिव। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इज अ यूनिवर्सल फंक्शन। यूनिवर्सल या परवेसिव एक ही चीज होता है, कंफ्यूज मत होना, चाहे क्वेश्चन में बोले कि यूनिवर्सल बोले या परवेसिव बोले, वो एक ही चीज है। ठीक है, इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स इन ऑल द डिपार्टमेंट्स and to perform all the functions due to interdependence of various activities on each other, business as well as non-business organization requires coordination। मतलब जो प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है या जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहा, सबको कोऑर्डिनेशन का जरूरत पड़ेगा। क्लियर है? तो कोऑर्डिनेशन को इसीलिए परवेसिव फंक्शन या यूनिवर्सल फंक्शन बोला गया है, बिकॉज हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हर डिपार्टमेंट के अंदर, हर फंक्शंस के अंदर, हर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर, हर जगह कोऑर्डिनेशन का जरूरत है। क्लियर? नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल। ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉप लेवल का काम है कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना, मिडिल का भी काम है और लोअर का भी काम है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इज नॉट द टास्क ऑफ टॉप लेवल मैनेजर्स। टॉप लेवल का काम नहीं है कोऑर्डिनेशन लाना, बट मैनेजर्स वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स ट्राई टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द टॉप लेवल ट्राइज टू कोऑर्डिनेट ओवरऑल प्लान एंड पॉलिसी। सबका अलग अलग है। ओवरऑल प्लान एंड पॉलिसी, ये कोऑर्डिनेशन करना किसका काम है? टॉप लेवल का।
मिडिल लेवल ट्राइज टू कोऑर्डिनेट डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज, हर डिपार्टमेंट ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, ये देखने का काम किसका है, मिडिल लेवल का। एंड लोअर लेवल कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज ऑफ वर्कर्स, और वर्कर्स ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, उसका कोऑर्डिनेशन लोअर लेवल करेगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन हर एक लेवल में करना पड़ता है, सबका कोऑर्डिनेशन अलग अलग चीजों का होता है। टॉप लेवल कोऑर्डिनेट करता है ओवरऑल प्लान्स एंड पॉलिसीज अचीव हो रहा है या नहीं, मिडिल करता है हर डिपार्टमेंट ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, और लोअर लेवल इंश्योर करता है कि सारे वर्कर्स ठीक से काम करें। क्लियर। लास्ट, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन। डेलिबरेट मतलब जो जानबूझकर किया जाता है, ऐसा नहीं कि कोई लॉ बोलता है कि कोऑर्डिनेशन करो, तो कोऑर्डिनेशन एक डेलिबरेट है, अपने इच्छा से अपने मन से किया गया फंक्शन है, क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो बाकी सारे के सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट यूजफुल नहीं होगा। क्लियर। विदाउट कोऑर्डिनेशन efforts of individuals cannot be united and integrated. That is why while performing various activities in the organization, managers deliberately जानबूझकर performs coordination, क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो बाकी सारा का सारा फंक्शन, सारा एक्टिविटीज जो है ठीक से काम नहीं करेगा। इसीलिए कोऑर्डिनेशन जानबूझकर किया गया हुआ फंक्शन है, हेंस इट इज कॉल्ड एज अ डेलिबरेट फंक्शन। क्लियर है ये। नेक्स्ट एक और छोटा टॉपिक है इसके अंदर, दैट इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस या व्हाट इज द नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन। सबसे पहला, ग्रोथ इन साइज। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा बड़ा हो जाता है वहां कोऑर्डिनेशन का जरूरत ज्यादा होता है। जैसे मैं पहले से बताया कि इंडिविजुअल, अगर एक अकेला इंडिविजुअल है तो वहां कोऑर्डिनेशन का जरूरत नहीं है। अगर 5 लोग हैं तो थोड़ा कोऑर्डिनेशन चाहिए, अगर 50 लोग हैं तो और ज्यादा कोऑर्डिनेशन चाहिए, अगर 5000 लोग हैं तो और कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन का नीड ज्यादा होता जाता है जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा। क्लियर। द नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन इंक्रीजेस with the increase in the size of the organization, because in large organization there are a great number of persons, बहुत सारे लोग होते हैं, और जब बहुत सारे लोग होंगे तब कोऑर्डिनेशन का नीड ज्यादा होगा। each individual has his own needs and objectives, so there is more need to bring together or synchronize the efforts of these employees towards the common goal। इसीलिए ज्यादा नीड होगा कोऑर्डिनेशन करने का। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ पीपल्स इन्वॉल्व होंगे ऑर्गेनाइजेशन में, कोऑर्डिनेशन का जरूरत उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर। नेक्स्ट, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। हर डिपार्टमेंट एक डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। परचेज डिपार्टमेंट क्या करता है, रॉ मटेरियल्स परचेज करता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करता है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करता है, पैसा अरेंज करता है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट क्या करता है, एम्प्लॉयज लाता है ना। सिमिलरली मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या करता है, प्रोडक्ट को बेचता है। तो हर डिपार्टमेंट का अलग अलग फंक्शन है। एवरी डिपार्टमेंट हैज अ डिफरेंट फंक्शन। ठीक है, तो जब हर एक डिपार्टमेंट का एक डिफरेंट फंक्शन होगा तब इन सबको जोड़ना, इन सबको मिलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट अपना इंडिविजुअल फंक्शन तो परफॉर्म कर ही रहा है, बट दे आर द पार्ट ऑफ अ होल ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट है लेकिन वो, तो इन सबको इंटरलिंक करना जरूरी है। इंडिपेंडेंटली काम तो कर ही रहे हैं, बट दे आर इंटरलिंक, दे आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि सबको एक ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही काम कर रहे हैं। ठीक है। The function of an organization are divided into different departments, sections or divisions, and each department works in isolation by giving more importance to its objective। तो हर डिपार्टमेंट क्या करता है, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का कोशिश करता है। प्रोडक्शन वाला कोशिश करता है कम से कम खर्चा में फिनिश गुड्स बनाए। परचेज वाला कोशिश करता है कम से कम खर्चा में रॉ मटेरियल लाना। मार्केटिंग वाला कोशिश करता है ज्यादा से ज्यादा सेल्स करना।
तो सब अपना अपना टारगेट अचीव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस दिस डिपार्टमेंट्स आर इंटरलिंक्ड, ये सब आपस में इंटरलिंक हैं और इंटरडिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे से लिंक्ड है और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी है। क्योंकि सोच के देखो ना, मार्केटिंग वाला कैसे बेचेगा अगर प्रोडक्शन वाला बनाएगा ही नहीं? तो प्रोडक्शन वाला कैसे बनाएगा अगर परचेज डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल नहीं खरीदेगा? तो परचेज डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल कैसे खरीदेगा अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास पैसा नहीं होगा? तो ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। हेंस इन सब के लिए कोऑर्डिनेशन का जरूरत होगा। द कोऑर्डिनेशन नीडेड टू मिनिमाइज द डिफरेंसेस अमॉन्ग द डिपार्टमेंट, इसीलिए कोऑर्डिनेशन का जरूरत है ताकि ये सब कोई मिलकर काम कर सके। हर डिपार्टमेंट अपना इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स को तो इंपॉर्टेंस देता ही है, बट उनको ये भी समझना होगा कि ऑल द अदर डिपार्टमेंट्स के साथ वो इंटरलिंक्ड है, इंटरडिपेंडेंट है, एंड दे आर द पार्ट ऑफ अ टोटल ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए इन सब के बीच में देयर इज अ नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट आता है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन क्या होता है देखना, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके अंदर स्पेशलिस्ट होते हैं। स्पेशलिस्ट मतलब कोई फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं, और जब दो एक्सपर्ट्स मिलते हैं तो हर किसी को लगता है कि मैं सही बोल रहा हूं। जैसे मिस्टर ए और मिस्टर बी और मिस्टर सी, ये तीनों एक्सपर्ट हैं। तो अब मिस्टर ए को लगता है कि मैं जो बोल रहा हूं वही सही है, बी को लग रहा है मैं जो बोल रहा हूं वही सही है, और सी को लगता है मैं जो बोलता हूं वही सही होता है। तो ये जो एक्सपर्ट या स्पेशलिस्ट होते हैं ना, ये लोग क्वालिफाइड होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं। तो उससे क्या होता है कि किसी दूसरे का बात सुनना ही नहीं चाहते, ये सोचते हैं हम जो बोल रहे हैं वही सबसे सही है। तो जब बहुत सारे स्पेशलिस्ट काम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कोई किसी का बात नहीं सुनेगा, तो वहां पर कोऑर्डिनेशन फेल हो जाएगा। इसीलिए जब स्पेशलिस्ट ज्यादा होते हैं, एक्सपर्ट्स ज्यादा होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वहां पे कोऑर्डिनेशन का जरूरत भी ज्यादा होगा। क्योंकि सोच के देखो ना, ये तीनों सपोज सीए हैं, कोई किसी का बात सुनने के लिए तैयार नहीं रहेगा तो ऑर्गेनाइजेशन फेल हो जाएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं आएगा इनके एक्टिविटीज के बीच में। ठीक है, देखना, in large and modern organizations there is high degree of specialization, and a specialist or experts feels that they are the only qualified people, उनको लगता है हम ही तो सारे पढ़े लिखे हैं, and they always take right decisions in right direction। तो ये स्पेशलिस्ट को लगता है कि हम ही सही बोल रहे हैं और हम ही सब कुछ जानते हैं और सारा डिसीजन हम ही सही से लेते हैं। तो इससे क्या होगा, बाकी लोगों का बात वो लोग सुनना बंद कर देंगे, जिससे ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। देयर आर नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे स्पेशलिस्ट हैं, एंड इफ ऑल ऑफ देम वर्क इन देयर ओन वे इट विल रिजल्ट इन chaos एंड कंफ्यूजन। तो अगर सब अपना मनमानी करेंगे, सारे एक्सपर्ट, कोई किसी का बात नहीं सुनेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इसीलिए वहां पर कोऑर्डिनेशन का जरूरत ज्यादा होगा। क्लियर है? तो जब स्पेशलाइजेशन है तो वहां कोऑर्डिनेशन का जरूरत ज्यादा होगा। फंक्शनल डिफरेंशिएशन है, हर डिपार्टमेंट अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करता है, तो वहां पर कोऑर्डिनेशन का जरूरत ज्यादा होगा। और नेक्स्ट, जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है इन साइज, तब वहां पे और कोऑर्डिनेशन ज्यादा जरूरत पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ पीपल होंगे, उसके वजह से कोऑर्डिनेशन का नीड भी ज्यादा होगा। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, क्या इंपॉर्टेंस है कोऑर्डिनेशन का, क्या नीड है कोऑर्डिनेशन का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्लियर है? ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।